इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। श्री अयोध्या कांड का प्रारंभ यहीं से है। पूरी अयोध्या एक रस, एक आनंद। सरकार के प्राकट्य उत्सव की पंक्ति है ना, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना मानहु ब्रह्मानंद समान। लाला आ गए तो ब्रह्मानंद हो गया और आनंद बढ़ने लगा तो परमानंद पूरी बन राजा कहा बुलाए। ये कहीं बहिर्मुख नहीं है, सब अंत अपनी अपनी अनुभूति है। दासियों को क्या हुआ कि महाराज के लाला भय अब बढ़िया बढ़िया मिलेगा, उनका आनंद वस्तु केंद्रित है। और बढ़िया बढ़िया मोटा कंगना मिलेगा, कहीं बिछुआ मिलकर रह गया तब आनंद खलल में पड़ा। आनंद को स्वकेंद्रित बनाइए, अपनी अनुभूति में लाइए। आपको लगेगा आहा क्या बात है। स्वकेंद्रित करिए, पर केंद्रित न करिए। जब आनंद स्वकेंद्रित होगा तो आता ही रहेगा, आता ही रहेगा, जाएगा ही नहीं। अब देखिए, महाराज ने एक दिन दर्पण देखा, सेवक के लाए हुए दर्पण को देखा, मुकुट सम किया, कंडवा के पास के बलवा सफेद जानी पड़े। सफेद जान पड़े। महाराज को लगा अब ये तो कान के बाल श्वेत हो गए, हमको अब अधिकार का त्याग कर देना चाहिए। अंदर से ज्ञान जगा। नृप जुबराज राम कहूं दे जीवन लाभ अधिकार का त्याग करना, ये भी एक आनंद की स्थिति है। यह ले अपनी लकुटी कमरिया बहुत ही नाच नचायो, सूरदास तब बिहस यशोदा लय उर कंठ लगायो। मैया मैया मोय तो मैया मैं ही माखन खायो। अनूप जी यही कहते हैं। नहीं वो कहते हैं, वो कहते हैं लेकिन लिखा नहीं। सुभाष जी ने नहीं लिखा है, दादा भी कहते हैं। मैया मैं नहीं माखन खाए, यह ले अपनी त्याग। संभालने वाला मिलेगा कब, जब हम छोड़ेंगे। लोग यही में परेशान है कि वो संहारी तो हम छोड़ती। अरे तू छोड़, तुम्हारी पीछे 14 ब्रह्मा खड़े हैं, छोड़ के हटा पहले। चला कुंभ में हमारे संग 1 महीना कल्पवास करा, देखा कुछ बिगड़े तो बताइया। कुछ न बिगड़ी। हाँ रहा 1 महीना, बड़ा आनंद आएगा। तो ज्ञान आया। कहां से आया? अंदर से आया।
राजन, राम जी को युवराज पद पर बिठाइए, जीवन का लाभ प्राप्त करिए। ये भी कोई लाभ है अधिकार छोड़ना? अरे भैया, पुत्र योग्य हो जाए तो उसको अधिकार सौंप देना भी एक जीवन का अलभ्य लाभ है। लो भैया तुम्हारो, मनु जी ने नहीं किया। ए जीवर बस राज सुतहि तब देना, पर बस राज सुतहि तब देना, नारी समेत गवन बन साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, बसहि जहाँ मुनि सिद्ध समाजा, बसहि चले वो मनुजा राजा, हर्षि चले वो मनुजा राजा, हर्षि चले वो मनुजा। बरबस राज दीना सुतहि तब, ज्येष्ठ पुत्र उत्तानपाद जी को राज सिंहासन सौंप कर, मुकुट उतार कर सौंप दिया हो, और मां शत्रुपा जी के साथ अति पुनीत अति पवित्र क्षेत्र नैमिषारण्य की ओर चल पड़े, जहां सिद्ध साधकों का समाज रहता है। चले पंथ जात सो है मति धीरा, ज्ञान भगत जनु धरे शरीर। इधर मैं देख रहा हूं पिछले 15-20 वर्षों में कथाओं में भी ब्रह्मवाद, मायावाद, स्थिरवाद, आत्मतत्व, इसकी चर्चा होती है, खूब होती है। अथवा थोड़ा कथावाचक की कृपा हो गई तो लोग भजन गा लेते हैं, थोड़ा बढ़ के बजाओ, दंदुड़ुका थोड़ा नाच ले। तो कहीं ब्रह्मवाद चल रहा है, कहीं नाचवाद चल रहा है। लेकिन ये जो हम लोग अपना समय देकर कथा में बैठे हैं, एक कथवा इनके घर में जाके क्या करेगी, यह बतिया पर कोई चर्चे नहीं कर रहा। एकदम मामला झुराई गया है। देखा हो, राम जी आए थे त्रेता में, लीला करी गए, लीला कथा हम लोग गा रहे हैं, सुन रहे हैं, करा रहे हैं, बहुत सारा व्यवहार है। परंतु मूल विषय ये है स्नेही जनों कि राम जी कृष्ण भगवान तो आए करके चले गए, लेकिन हमारे लिए क्या है, हम क्या करें,
ये मूल विषय है कथा का। राम जी तो गए त्रेता में, हम कलयुग में बैठे हैं। हमारे लिए राम जी क्या छोड़ गए, यही कथा का प्रधान विषय है। अभी कम से कम 15 साल तक प्रधान विषय है, हमको क्या करना, वो तो आए और गए, हमारे लिए क्या। यह प्रधान विषय हमारे आपके लिए है, नहीं तो क्या आवश्यकता है सब इतना दुनिया भर का ढंड कमंडल इकट्ठा करो, महीनों व्यवसाय रोक कर चर्चा करो, राम कथा कृष्ण कथा। समझिएगा, जीवन को पाथेय प्राप्त हो सो कथा, सुनने से थाक जीवन की मिट जाए सो कथा, अमरता प्रदान कर दे, जीवन की उष्णता को शीतलता प्रदान कर दे वो कथा। एक नहीं अनेक। श्री हनुमान जी ने विभीषण जी को कथा सुनाई और परिणाम भया विभीषण जी भगवान की शरण में आ गए। श्री हनुमान जी ने परम विरहाकुल देखकर मैया को कथा सुनाई, परिणाम देखिए झटके में हुआ। रामचंद्र गुण बरनई लागा और सुनते ही माता कर दुख भागा। ये कथा है। कथा सुन के हमारे जीवन से दुख भाग जाना चाहिए, दूर हो जाए। अरे कथा सुन के नहीं हो, कथावाचक के निवास को देखकर परिणाम आ जाना चाहिए। भुसुंडी बाबा के यहां गरुण जी पधारे तो भुसुंडी जी ने पूछा, आयस देव सो करऊं अब प्रभु आयु के ही काज। गरुण जी ने कहा, महाराज आप तो कृतार्थता की प्रतिमूर्ति अर्थात कृतज्ञता के स्वरूप हैं, मेरे आने से कुछ नहीं, आप तो सदा कृतार्थ रूप तुम। क्यों? आपकी प्रशंसा भोलेनाथ ने कैलाश से किया। महाराज कैसे कृपा भाई, क्या सुंदर भाव गरुण बाबा का। सुनहु तात जेहि कारण आयो सो सब भयऊ, सो सब भयऊ। कैसे? अब तो दर्श तब पायूं। आपके दर्शन को पाकर जिस निमित्त आए थे वो कमवा तो पूरा हो गया। आपका दर्शन तो बाद में भया महाराज। देख परम पावन तव आश्रम, गयऊ मोह संशय नाना भ्रम, सब दूर हो गया। मानसर में भी पंक्तियां हैं, एहि विधि सब संशय करी दूरी। भुसुंडी बाबा सब संशय दूर करके गोस्वामी जी भगवान के सदगुरु के श्री चरण की रज को माथे चढ़ाकर यह रामचरित्र गाए हैं। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।